हेलो स्टूडेंट, दिस इज आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। और हमने पिछले जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने बताया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, सारी चीज़ें। और हमने कुछ न्यूमेरिकल उसके एक दो एग्जांपल भी किए थे, राइट। ये मैंने बताया था आपको। अब क्या करना है हम लोगों को, आज हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़नी है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें प्रैक्टिकल क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हीट का जो जनरेशन होता है, यानी कि जनरेट होती है हीट एक कंडक्टर के अंदर, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ही होता है, वो उसका कारण है। इन मैनी केसेस, बहुत केसेस के अंदर इट इज अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। यानी कि अनडिजायरेबल होता है कभी कभी कि हम कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के अंदर। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि अनअवॉइडेबल हीटिंग हो जाए, यानी कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी भी कंपोनेंट का, तो उसके लिए क्या होते हैं, वो प्रॉपर्टीज को उसकी खराब करता है। ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है। उसके बाद हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मैनी यूजफुल एप्लीकेशन। यानी कि इसके वजह से भी, लेकिन इसके बाद भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन जब हम करते हैं, या इलेक्ट्रिकल टोस्टर की यूज करें, इलेक्ट्रिकल ओवन का, इलेक्ट्रिकल केटल का, या इलेक्ट्रिकल हीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे ही फैमिलियर डिवाइसेज हैं जो कि हमारे घरों में होते हैं जूल्स हीटिंग के, जो कि जूल्स हीटिंग पर बेस्ड करता है। अब मैं बात करता हूँ आपका, इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। यानी कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो होती है वो लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज की जाती है। इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब की अगर मैं बात करूँ तो उसमें द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज टू पॉसिबल सो दैट इट्स गेट वेरी हॉट एंड इमिट्स लाइट। जैसे कि एक बल्ब होता है, ठीक है, ये ऐसे करके आज मैं बता दे रहा हूँ ऐसे करके, वैसे तो मैं ऐसे बनाता हूँ बल्ब, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक इलेक्ट्रिक बल्ब की। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको वैसे करके बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये जो होती है, देखी होगी आपने वायर, ये बहुत थिन वायर होती है जो कि टंगस्टन से मिलके बनी होती है। अभी वो सारा प्रोसीजर बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जब हीट को हम एक ऑन करते हैं स्विच, तो सबसे पहले ये हॉट होती है, ये जो थिन वायर है ये हॉट होती है। जब ये गर्म हो जाती है तब वो एमिट करती है लाइट। एमिट लाइट मतलब लाइट रोशनी करती है। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि एज मच ऑफ द हीट इज जनरेटेड इज पॉसिबल सो इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट, इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। यानी यहाँ लिखा है इट मस्ट नॉट मेल्ट, यानी कि ये पिघलती नहीं है इतने ज़्यादा तापमान पर भी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं। तो मैंने बताया कि ये टंगस्टन से मिलके बनी होती है। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पेपर में आ जाता है 3380 डिग्री सेल्सियस पर भी, तब पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होती है। 3380 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होना शुरू होती है, तो आप सोच लो कितने ज़्यादा तापमान पर ये पिघलना शुरू होती है। इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट, ये इस्तेमाल किया जाता है बल्ब फिलामेंट की बनाने के लिए। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। यानी कि इसका इंसुलेटिंग सपोर्ट इतना बना दिया जाता है कि ये कम से कम क्या हो, पिघले। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसके अंदर बना दिया, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। तो अब हम देखो, तो आई स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, मेल्टिंग पॉइंट इसका 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिलामेंट थर्मली आइसोलेटेड होती है, जितना ज़्यादा हो सके इंसुलेटेड सपोर्ट इसे मिलता है। बल्ब यूजुअली फिल किया जाता है केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेज से, ताकि कि फिलामेंट जो है, यानी कि जो फिलामेंट है उसके अंदर जो उसकी जो लाइफ है उसको क्या मिल सके, एक सर्वाइव, एक सपोर्ट मिल सके। ठीक है, ताकि इसकी लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग चल सके, यानी कि लंबे समय तक चल सके, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए होता है क्या क्या, नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि क्या है, एक इन एक्टिव
इनएक्टिव गैसेज है जो कि रिएक्ट नहीं करती किसी से. मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटी. यानी कि ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो हीट के यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट उसका लाइट में होता है. समझ आ गया आपको? ठीक है. आगे लिखा है कि अनदर जो कॉमन एप्लीकेशन जूल्स हीटिंग की है वो है फ्यूज, जो कि यूज़ किया जाता था इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर. इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनडुअली हाई इलेक्ट्रिक करंट. कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए पहले क्या किया जाता था, फ्यूज़ यूज़ किया जाता था ना. तो फ्यूज प्लेस किया जाता था इन सीरीज विद द डिवाइस. इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेटल, फॉर एग्जांपल अल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा. इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यूज फॉलो द थ्रू द सर्किट. यानी कि अगर स्पेसिफाइड वैल्यू अगर 5 क्या है, अगर 5 एम्पियर का फ्यूज है, इससे ज़्यादा अगर आ जाता था तो वो ख़राब हो जाता था. अभी इसको भी देखते हैं. यहाँ तक हो गया ना. हाँ, तो अब इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, अगर करंट ज़्यादा हो जाता था स्पेसिफाइड वैल्यू से सर्किट के, तो टेम्परेचर जो होता था फ्यूज़ वायर का वो बढ़ जाता था और ये मेल्ट कर देता फ्यूज़ वायर को, और सर्किट क्या हो जाता था, टूट जाता था. ठीक है. फ्यूज वायर यूजुअली इन अ कार्ट्रिज ऑफ अ स्प्रोक्लेन और सिमिलर मटेरियल विद द मेटल एंड. फ्यूज जो होता था वो घरेलू इस्तेमालों में होता था, जिसमें 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर इसके रेंज के आते थे फ्यूज. फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन जो कि कंज्यूम करते थे 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट इतना अ करंट ऑफ इतना एम्पेयर दैट इज 4.154 विल फ्लो इन अ सर्किट. इन दिस केस इतना, अगर बाई चांस कर रहे हैं कि 1000, ठीक है, 1000 वॉट की है, यानी कि 1 किलो वाट की अगर है एक इलेक्ट्रिक पावर का कोई भी डिवाइस, और 220 वॉट की वोल्ट की अगर एक वो डिवाइस आ रही है, तो इसको जब सॉल्व किया गया हम लोगों ने, तो इसका आंसर आया 4.54 वॉट, वो एम्पियर करंट इतना लगा इसके अंदर, है ना. तो इस केस के अंदर क्या होगा, तो हम इस्तेमाल करते थे 5 एम्पेयर का, कि अगर इतना भी अगर होगा तो भी ये इसको संभाल लेगी. लेकिन अगर इससे एक्सीड करेगा 5.2 एम्पियर, तो वो फ्यूज वायर क्या होगी, मेल्ट करेगी, और फ्यूज वायर मेल्ट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, सर्किट जो है वो टूट जाएगा. ठीक है. ठीक है, आगे मूव करें. बोलो, क्लियर ना है यहाँ तक सब चीज़ें? आई होप क्लियर ही होगा सब कुछ. डाउट सेक्शन जो है, डाउट अगर हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एक एक चीज़ आपको बता दी जाएगी. अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर. लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर है. ठीक है, तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं. यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेज दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है अपनी क्लासेस में, कभी भी कोई भी पावर पूछता था हम बोलते थे द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी भी काम को करने की दर जितनी होती है उसको पावर कहते हैं. मैं अगर बोलूँ 1 घंटे के अंदर मैं जो है वो एक चैप्टर याद कर लूँगा, सपोज इमेजिन कर लिया, एक चैप्टर याद कर लूँगा, और एक और लड़का है वो कह रहा है 1 घंटे में मैं तो कम से कम तो 2 चैप्टर तो मैं याद ही कर लेता हूँ. तो भाई अगर पावर देखी जाए तो पावर किसकी ज़्यादा है, पावर इसकी ज़्यादा है ना. मेरी तो बहुत कम है क्योंकि मैं तो एक ही चैप्टर कर पा रहा हूँ 1 घंटे में, लेकिन ये तो 1 घंटे के अंदर 2 चैप्टर कर रहा है. तो ये ऐसे डिसाइड करते थे द रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, क्या दर है. तो इक्वेशन 12.2 gives that the rate of electrical energy is dissipated or consumed in electric circuit. This is also termed as electric power. हम इसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते थे. और P फॉर्मूले हैं ये सारे, वी आई निकालो, आई स्क्वायर आर निकालो, वी स्क्वायर बाय आर निकालो, बात यही है. और फिर पावर के एसआई यूनिट वॉट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ध्यान से रखना है, याद रखना है आपको. एसआई यूनिट जो है पावर की वो है वॉट. ठीक है, डब्लू. ठीक है. और इफ द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, तो 1 वॉट. अगर कोई पूछ ले कि 1 वॉट क्या है, तो 1 वॉट फिर दोबारा वो डेरिवेशन आ जाती है कि P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला है, तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो क्या बना देगा 1 वॉट. ठीक है. आगे कुछ और लिखा हुआ है कि यूनिट जो है वॉट की बहुत छोटी होती है, इसीलिए ज़्यादातर एक्चुअल और प्रैक्टिस के लिए जब हम लार्जर यूनिट होती है तो किलो वॉट इस्तेमाल करते हैं. वॉट तो बहुत छोटी टर्म है,
ठीक है, तो हम जब भी यूज़ करते हैं किलोवाट में करते हैं। इट इज़ इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट के अंदर कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, वेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि देयरफॉर एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर बहुत मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट, उसका इक्वल हो जाता है 1000 वाट के लिए। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इसीलिए जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है वॉट आर। ठीक है, इसीलिए 1 वाट आर इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। यानी कि 1 वाट आर की बात करूं तो 1 वाट 1 आवर में, बात वही हो गई ना। ठीक है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, कमर्शियल यूनिट जो है हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो होती है किलोवाट आर। और 1 किलोवाट आर के अंदर आपकी ये डेरिवेशन बहुत अच्छी दे रखी है कि 1000 वाट होते हैं, इतने सेकेंड होते हैं। 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकेंड, यानी कि 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये जूल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर ये मोर टू नो में लिखा है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो कंज्यूम किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, लेकिन ये गलत है। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन एंड इंजन। वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज़, यानी कि हम जो पे करते हैं एनर्जी जो यूज़ करते हैं उसका हम पैसा देते हैं। उसके बाद जल्दी से वो कर लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल भी तो ज़रूरी है करने। तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसके न्यूमेरिकल देखिए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट से जनरेटर से, और करंट जो है वो 0.5 एम्पियर 50 एम्पियर है। वट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब? बल्ब की पावर निकालनी है, तो P इज इक्वल टू जो भी चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगा दो। वोल्टेज भी है हमारे पास, करंट भी है, तो P इज इक्वल टू VI हो जाएगा। दोनों को आपको क्या करना है? 0.50। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट भी करते हो 0.5, ये तो कैंसिल ही हो गया, 5/10 हो जाएगा। 0 से 0 और 5 को कर दोगे तो ये हो जाएगा 110 वाट। ठीक है, नेक्स्ट। एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वाट चलता है 8 घंटे के अंदर पर दिन। और क्या कॉस्ट होती है एनर्जी की 30 दिन में आएगी जब वो 3 रुपये पर किलोवाट। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेस बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसको करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। देखो इसको जल्दी से इन लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखा है। आप देखो, बहुत ध्यान से देखिए एक एक चीज़ को। इसके अंदर क्या कर रखा है, इसमें ये बता रखा है कि टोटल एनर्जी जो कंज्यूम की जाती है रेफ्रिजरेटर के अंदर 30 दिन के अंदर, वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वॉट कर दिया, फिर कितने घंटे लिए, फिर कितने दिनों के लिए लिए। ठीक है, तो 400 वाट था, 8 घंटे चलता है 30 दिनों के लिए, तो वो हो गए 96,000 वाट। आर में आ गया, क्यों? क्योंकि वाट तो था ही और ये आर सारा मल्टीप्लाई करके वाट आर में आ गया। लेकिन इसको तो हमें किस में करना है? किलो वाट आर में। तो किलो वाट आर के लिए, किलो बनाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो गया? 96 किलो वाट आर। अब किलो वाट आर को ही तो हम यूनिट्स कहते हैं। तो यूनिट बिल आता है, लोगों के घरों में बिल आता है कि हम इतना यूनिट आया हमारा, 150 यूनिट आया, 200 यूनिट आया, 300 यूनिट आया, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो किलोवाट आर का ही को ही हम यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी आएगी, जैसे 96 यूनिट आई है तो उसको पैसों से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 3 रुपये से कर रहे हैं, तो 3 रुपये से करोगे अगर तो कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18 और 9 3 जा 27 और 28, 288 रुपीज़ आएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से करिए एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आपने कर ही ली है और ये सारे तो आप खुद ही करने हैं, करवा दिए जाएंगे वैसे तो। लेकिन अभी आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, बहुत अच्छे से सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियोस को। ठीक है, एक एक वर्ड आपको बताया जा रहा है इस चैनल पर, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है,
तो और आप लोग क्या करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक एक वीडियोस देखेंगे इस चैप्टर की। इस चैप्टर को आज कंप्लीट करवा दिया गया है पूरा, ठीक है। और तब तक के लिए आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस का। थैंक यू।